आज का टॉपिक है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स। तो इसमें थ्योरम 6.7 देखो। तो एंगल द सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी ट्राइंगल है उसके तीन एंगल होते हैं, एंगल ए, एंगल सी, एंगल बी। अब ये तीनों एंगल मिला के उसका सम क्या होता है, 180 होता है। ये थ्योरम समझाता है। बाद में सेकंड थ्योरम 6.8 क्या बोलता है कि if a side of triangle is produced, then the exterior angles of formed is equal to sum of two interior opposite angles। यानी इसमें क्या बोलते हैं कि जब कोई एक्सट्री एंगल है, यहाँ पे देखो ट्राइंगल है, तो ये ट्राइंगल जो है उसका एक्सट्री एंगल कौन सा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये एक्सट्री एंगल है, ओके, एंगल 3। तो जो एंगल 3 है ना वो किसके बराबर है, एक्सट्री एंगल। तो जो इंटीरियर एंगल है उसका अपोजिट जो दो एंगल है ना, ओके, इंटीरियर एंगल के अपोजिट दो एंगल है ना, उसका सम के बराबर है। यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, ऐसा बोला है। समझ में आ गया। तो इंटीरियर एंगल के अपोजिट साइड में जो दो एंगल है ना उसका एडिशन करके हमको एक्सटीरियर एंगल मिलता है, ऐसा बोला है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके, ये देखिए, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये दो प्रॉपर्टी का यूज करना है, इसको एंगल सम प्रॉपर्टी है। एक इंटीरियर एंगल है और एक एक्सटीरियर एंगल है। तो दोनों प्रॉपर्टी का यूज करके हम सम करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन 1, यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है, एंगल एस पी आर 135, यानी ये एंगल आपको 135 दिया हुआ है। और एंगल पी क्यू टी यानी ये आपको 110 दिया हुआ है। ओके, आपको कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल पी आर क्यू। अभी पी आर क्यू कौन सा है, तो कि ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है। समझ में आ गया। ये जो एंगल है, ये एंगल, ये आपको फाइंड आउट करना है, पी आर क्यू। तो किस किस तरह से करेंगे, तो पहले हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे ये एंगल पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, ये, ओके, मैंने ये ब्लू ब्लू से मार्क किया है। तो ये एंगल पहले फाइंड आउट करते हैं। तो ये एंगल को फाइंड आउट करने के लिए किस तरह से, तो कि देखो ये 135 और ये एंगल, ओके, एंगल क्यू पी आर, ओके, एंगल क्यू पी आर और 135 दोनों क्या है, लीनियर पेयर है, एक लाइन पे दोनों है। तो दोनों का सम क्या होगा, 180 होगा। यानी 135 प्लस एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 180, ओके, इस तरह से होगा। अभी 130 पे उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, माइनस। तो एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 180 माइनस 135, ओके। 180 में से 135 जाएगा तो क्या आएगा, 45। तो आपको ये जो एंगल क्यू पी आर जो मिला यहाँ पे, वो कितना मिला, एंगल क्यू पी आर 45 मिला। तो देखो आपको ये एंगल आपको 45 मिल जाता है। ओके, तो ये एंगल कितना मिला है, 45। अभी देखो ये 45 एंगल और एंगल ये पी आर क्यू जो हमको फाइंड आउट करना है, 45 और एंगल पी आर क्यू, इन दोनों का सम करके हमको क्या मिलेगा, एक्सट्रा एंगल मिलेगा, जो हमारी प्रॉपर्टी है। ओके, हमारे एक थ्योरम में बोला है कि एक्सट्रा एंगल इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट साइड, सम ऑफ अपोजिट साइड टू एंगल्स। ओके, तो 45 और एंगल पी आर क्यू वो मिला के हमको एंगल ये मिलेगा 110 एंगल। ओके, एक्सट्रा एंगल प्रॉपर्टी। तो हम इस तरह से हम लिख सकते हैं कि 110 इक्वल टू 45 प्लस एंगल पी आर क्यू। ओके, आपको पी आर क्यू फाइंड आउट करना है। तो अभी 45 उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 110 माइनस 45 इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। ओके, पी आर क्यू। अभी 110 माइनस 45, तो क्या आएगा, 110 माइनस 45, तो 65 आएगा। ओके, तो आंसर क्या आएगा, 65। तो आपको आंसर आया एंगल पी आर क्यू। एंगल जो पी आर क्यू है जो हमको फाइंड आउट करना है वो 65 आता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे आंसर। तो देखो आंसर 65 आ गया यहाँ पे। ओके, तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। बाद में यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ, कि एंगल एक्स इक्वल टू 62। अभी एंगल एक्स 62 है, एक्स वाई जेड 54, अभी एक्स वाई जेड 54 है, एंड वाई ओ और जेड ओ
आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड और एक्स जेड वाई। यानी ये जो आप देख रहे हैं कि जो बाइसेक्टर है ये एंगल बाइसेक्टर है और ये भी एंगल बाइसेक्टर है, यानी एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ओके, तो अभी आपको क्या फाइंड आउट करना है वो देख लेते हैं। ओ जेड वाई और वाई ओ जेड, ओके, आपको ये फाइंड आउट करना है। तो आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है। मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ कि ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है और एक ये एंगल फाइंड आउट करना है। ओके, ये दो एंगल आपको फाइंड आउट करना है। अभी ये एंगल, ये जो जेड वाला एंगल है ये एंगल इसमें, तो आपको पहला क्या करना है कि एंगल जेड फाइंड आउट करो, बाद में उसका हाफ करो क्योंकि ये बाइसेक्टर है। ओके, तो एंगल जेड फाइंड आउट करके उसका हाफ कर दोगे तो आपको ओ जेड वाई मिल जाएगा। ओके, बाद में एंगल सम प्रॉपर्टी से हम ये एंगल मिल सकता है हमको, ये एंगल हमको एंगल सम प्रॉपर्टी से मिल जाएगा। तो अभी पहले क्या करते हैं, एंगल जेड फाइंड आउट करते हैं। तो एंगल जेड किस तरह से मिलेगा, तो कि एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड, तो तीनों एंगल मिलके क्या होता है 180 होता है अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, तो ये रहा। तो अभी एंगल एक्स 54, एंगल एंगल वाई 54, एंगल एक्स 62 और एक्स जेड वाई यानी ये एंगल। ओके, ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है। अभी 54 और 62 दोनों मिला के क्या होता है 116, दोनों मिला के 116 होता है। अभी 116 उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस करो, तो 180 माइनस 116 करो तो आंसर 64 आता है। तो आपको ये एंगल जेड क्या मिला, आपको 64 मिला। अभी आपको कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है, तो आपको ये एंगल ओ जेड वाई यानी उसका हाफ एंगल। ओके, क्योंकि ओ जेड बाई सेक्टर है, तो अभी 64 का हाफ करो तो ओ जेड वाई मिल जाएगा। ओके, उसका हाफ, तो आपको 64 का हाफ करो तो क्या मिलेगा 32। ओके, तो आंसर देखो 32 आता है यहाँ, आप देख सकते हो जेड ओ बाई सेक्टर है तो आंसर 32 आता है। अभी आपको ये अंदर का एंगल फाइंड आउट करना है। ये अंदर का एंगल, तो आपको अंदर का ये अंदर का जो ट्राइंगल है, ओके, तो उसके सभी एंगल आपको मालूम होना चाहिए। तो देखो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 54 है, ये 54 है ना, तो आपको ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है, ये एंगल इतना, तो वो हाफ होगा क्योंकि ओ वाई बाई सेक्टर है, ओ वाई बाई सेक्टर है, तो ये हाफ होगा, तो 54 का हाफ क्या होगा ये 27। तो ये आपको जो एंगल मिलेगा 27। ओके, ये एंगल आपको यहाँ पे कौन सा एंगल मिला था अभी 32। ओके, और आपको ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है। तो अभी तीनों एंगल का सम करके क्या होता है 180 होता है ट्राइंगल का। तो 27 प्लस 32 और प्लस वाई ओ जेड प्लस वाई ओ जेड यानी ये एंगल प्लस करके तीनों का सम क्या होता है 180 होता है। तो यहाँ पे देखो तीनों का एंगल का सम 180 होता है। 27 32 अभी दोनों का मिला के क्या होगा 59 होगा। ओके, अभी 59 होगा और 59 जो है वो उस तरफ माइनस हो जाएगा, तो ये इस तरह से आएगा। तो 180 माइनस 59, अभी 180 माइनस 59 क्या आएगा आंसर 121। तो जो ये एंगल है वाई ओ जेड ये एंगल आपको 121 मिलेगा। ओके, समझ में आ गया। ध्यान, अभी इस क्वेश्चन में देखो ए बी पैरेलल डी बोला है, यानी यहाँ पे देखो ए बी पैरेलल डी ई है। अभी एंगल बी ए सी 35 है, बी ए सी 35 यानी ये एंगल आपको 35 मिला है। अभी सी डी ई, अभी सी डी ई यानी ये एंगल आपको 53 मिला है। आपको डी सी ई फाइंड आउट करना है, यानी आपको कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है, ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है डी सी ई। तो ये एंगल फाइंड आउट करना है, तो पहले आप ये एंगल आप फाइंड आउट कर लीजिए, ये एंगल। ओके, तो ये एंगल आपको फाइंड आउट करना तो किस तरह से कर सकते हैं, तो बहुत इजी है। तो यहाँ पे देखो ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल हुई, तो यहाँ पे जेड बन रहा है, तो अल्टरनेट एंगल से ये 35 है ये एंगल, तो ये एंगल भी क्या होगा 35 होगा, यानी ये एंगल आपको क्या मिलेगा 35 अल्टरनेट एंगल, इसको क्या बोलेंगे अल्टरनेट एंगल। तो आपको ये एंगल 35 मिला है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सी ई डी देखो सी ई डी 35 मिल गया। ओके,
बाद में देखो यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी करना है कि ये एंगल आपको 35 मिलता है, ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है, और ये एंगल 53 है। तो तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180। ओके, अभी 53 और 35 दोनों को ऐड करो तो क्या होता है? 88। ओके, तो 88 उस तरफ जाएगा तो क्या होगा? माइनस। तो 180 माइनस 88 तो क्या आएगा? 92 आएगा। ओके, तो आपको जो एंगल है वो क्या मिला हमको? 92 मिला। देखो यहाँ 92, समझ में आ गया? तो हम इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं एंगल को। बाद में क्वेश्चन 4, इस क्वेश्चन में पी क्यू आर एस आर इंटरसेक्ट, पी क्यू और आर एक्स इंटरसेक्ट हो रहे हैं एट पॉइंट टी पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, सच दैट द एंगल पी आर टी 40। अभी पी आर टी एंगल यानी ये एंगल 40 है, बाद में आर पी टी 95। ओके, तो आर पी ये 95 है। ओके, बाद में एंगल टी एस क्यू यानी टी एस क्यू ये एंगल ये 75 है। ओके, ये एंगल 75 है। तो अभी आपको फाइंड आउट क्या करना है? एंगल एस क्यू टी। तो एंगल एस क्यू टी ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है। अभी ये एंगल फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे? तो पहले आपको ये एंगल आपको फाइंड आउट करना होगा। ये एंगल फाइंड आउट करने के लिए आपको ये एंगल फाइंड आउट करना होगा, और ये एंगल फाइंड आउट करने के लिए आपको एंगल सम प्रॉपर्टी लगती है। ये देखो, ये दो एंगल दिया हुआ है, तीसरा नहीं दिया हुआ, ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल बन गया है। तो अभी तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे 40 प्लस 95 एंगल पी टी आर इक्वल टू 180। ओके, इसी प्रकार किया है। तो हमने पहले ये एंगल फाइंड आउट किया एंगल सम प्रॉपर्टी से, तो इसको ये एंगल पी टी आर है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई। बाद में देखो 90 प्लस 45, 95 प्लस 40, सॉरी 95 प्लस 40, तो हमको क्या मिला? 135। ओके, 135 उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 135 यानी 45 मिला। तो आपको ये एंगल आपको क्या मिला? 45 मिला। ओके, अभी ये एंगल 45 है, तो ये एंगल जो है ये एंगल ये भी 45 होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, तो ये एंगल भी 45 होगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे, क्योंकि यहाँ पे दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बोल सकते हैं। तो यहाँ पे तो अभी ये एंगल आपको 45 मिल गया है। अभी ये एंगल 75 है। अभी ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है। ये तो अभी यहाँ पे भी एंगल सम प्रॉपर्टी लग सकती है। तो ये वन टाइप ऑफ ट्राइंगल है। देखो ये ट्राइंगल है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं। हम्म, तो अभी 45 प्लस 75 प्लस एंगल एस क्यू टी, ये एस क्यू टी है, एंगल एस क्यू टी इक्वल टू 180। ओके, अभी 45 प्लस 75 क्या होगा? 45 प्लस 75 उसका 120 होगा। ओके, 120 प्लस एंगल एस क्यू टी इक्वल टू 180। अभी 120 उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो एंगल एस क्यू टी 180 माइनस 120 यानी 60, तो 60 आएगा। ओके, तो आपको जो ये एंगल मिला वो क्या मिला? आपको 60 एंगल मिला, तो ये एंगल आपको 60 मिल गया। तो ये बहुत इजी है। बाद में क्वेश्चन 5, इस क्वेश्चन में पी टी परपेंडिकुलर पी एस। अभी पी टी परपेंडिकुलर पी एस दिया हुआ है, तो यहाँ पे पी टी, ओके क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है। अभी देखो पी क्यू पैरेलल एस आर, पी क्यू पैरेलल एस आर एन एंगल एस क्यू आर इज इक्वल टू 28। तो एस क्यू आर ये एंगल 28 है, एंगल क्यू आर टी 65, एंगल क्यू आर टी 65 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम किस तरह से करेंगे? तो यहाँ पे आपको पहले क्या करना है, ये एक्स है ना, तो ये दो लाइन पैरेलल है और यहाँ पे जेड बन रहा है।
आपको ये एंगल मिल जाएगा तो अल्टरनेट एंगल से एंगल एक्स भी मिल जाएगा। तो आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है पहले। तो आपको इस एंगल किस तरह से मिलेगा, तो यहाँ पे देखो ये 28 है और ये एंगल है, ये दो एंगल मिला के आपको 65 मिलता है। क्यों? क्योंकि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है। ओके, तो इस टाइप का ट्राइंगल बन गया है। ओके, बाहर की ओर 65 है और यहाँ ये एंगल 28 है। तो आपको ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों को मिला के हमको 65 मिलेगा अकॉर्डिंग टू एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो आपको ये एंगल मिल जाएगा। तो अभी यहाँ पे देखो, ये सही है x+28। तो बाद में हमने ये एंगल आपको फाइंड आउट किया है। तो अभी यहाँ पे पहले ना ये x है ना, तो ये भी क्या होगा, x होगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल। तो यानी x+28 इक्वल टू 65। ओके, तो ये इक्वेशन बन गई। बाद में यहाँ पे 28 उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 65 माइनस 28 यानी 37। तो x की वैल्यू क्या मिली हमको, 37 मिली। ओके, तो इस तरह से हमको x की वैल्यू मिल गई। अभी x, y और ये 90 तीनों मिला के 180 होगा, क्योंकि ये एक ट्राइंगल है। ये एक ट्राइंगल बन रहा है। ओके, ये एक ट्राइंगल बन रहा है। ओके, तो ये तीनों एंगल का सम 180 होगा। तो यहाँ पे देखो, ये x प्लस वाई प्लस 90 इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी। x की वैल्यू 37 है, यानी डायरेक्ट हमने 37 पुट कर दी। तो अभी सोल्व करते हैं इसको। 90 प्लस 37, तो 90 प्लस 37 127, बाद में वो उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 180 माइनस 127 यानी आपको क्या मिलेगा, 53 मिलेगा। ओके, तो आपको एंगल वाई क्या मिला, हमको 53 मिला। तो इस प्रकार हम सोल्व कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन 6, इस क्वेश्चन में अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि साइड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज produced to at a point to a point S if the bisector of angle PQR। अभी PQR ये एंगल है, उसका बाइसेक्टर है। ओके, ये ओके, ये बाइसेक्टर है। बाद में एंगल PRS मीट ए पॉइंट T, then the prove that the angle QTR इक्वल टू हाफ एंगल QPR। अभी देखो यहाँ पे ये बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर है और ये बाइसेक्टर, दोनों बाइसेक्टर है, एंगल को बाइसेक्ट करे हैं। यहाँ पे आप देखते हैं कि यहाँ पे PRS एंगल है ना, उसको यहाँ पे बाइसेक्ट हो रहा है। अभी आपको प्रूव ये करना है कि एंगल क्यू टी आर यानी कौन सा एंगल हुआ, QTR, ये एंगल है वो किसका हाफ है, एंगल QPR, यानी ये एंगल का हाफ है, ये QPR एंगल है ना, इसका हाफ है, ऐसा प्रूव करना है। तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो एंगल पी आर एस ये एंगल इक्वल टू क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो क्या पी क्यू आर यानी ये एंगल, ये देखो यहाँ पे ये एंगल प्लस क्यू पी आर यानी ये एंगल, ये दो एंगल का सम इक्वल टू ये एक्सटीरियर एंगल होगा अकॉर्डिंग टू एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। बाद में हमने 1/2 हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो एंगल हाफ पी आर एस का हाफ। ओके, हमने हाफ से मल्टीप्लाई किया सभी को। तो यहाँ पे जो इक्वेशन दूसरी क्या बनती है, ये इक्वेशन बनती है पी आर एस का हाफ क्या होगा। तो पी आर एस, ये पी आर एस है, उसका हाफ एंगल टी आर एस होगा, क्योंकि ये बाइसेक्टर ये एंगल होगा, तो ये टी आर एस आ गया। ओके, बाद में यहाँ पे एंगल पी क्यू आर, तो एंगल पी क्यू आर ये एंगल है, इसका हाफ क्या होगा, टी क्यू आर होगा, क्योंकि ये बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर है, तो ये टी क्यू आर होगा। ये टी क्यू आर जो एंगल है वो पी क्यू आर का हाफ होगा, तो यहाँ पे टी क्यू आर लिख सकते हैं। और एंगल क्यू पी आर एज इट इज लिख दिया है यहाँ पे, ये एज इट इज रख दिया है। ओके, तो इस तरह से हमने एंगल चेंज कर दिए यहाँ पे हाफ करके। तो बाद में यहाँ पे अभी हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि टी आर एस से ये जो एंगल है टी आर एस, ओके, ये एक्सट्री एंगल है किसका है, तो कि ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का एंगल सम होगा तो ये मिलेगा हमको, टी आर एस मिलेगा।
तो ये इक्वेशन बनती है टी आर एस इक्वल टू एंगल टी क्यू आर, ओके, और क्यू टी आर प्लस क्यू टी आर। तो इस तरह से ये इक्वेशन बनती है। अभी ये दूसरी इक्वेशन बनी। अभी टी आर एस यहाँ पे है और यहाँ पे भी टी आर एस है, तो दोनों का कंपेयर कर दिया, क्योंकि अभी लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा, तो दोनों को कंपेयर कर दिया यहाँ पे। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, ओके, ये इक्वेशन 2 है, तो दोनों को कंपेयर किया। तो यहाँ पे इस तरह से होता है कंपेयर करके, ओके। अभी देखो टी क्यू आर है वो उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, ओके, तो माइनस टी क्यू आर और यहाँ पे प्लस टी क्यू आर, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ओके। तो बचेगा क्या, तो एंगल क्यू टी आर इक्वल टू 1/2 क्यू पी आर, ये आपको बचेगा कि क्यू टी आर इक्वल टू 1/2 क्यू पी आर, ओके। तो समझ में आ गया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।